मरवा दिया यार सुबह सुबह। प्यार तुम करो लौंडिया से और तमाचे हम खाते फिरे, समझे कि नहीं माली मालनों के हाथ से। मैं चांदपुर जाऊंगा। हैं? मैं चांदपुर जाऊंगा। क्या? मैं चांदपुर जाऊंगा हरी। लेकिन उस महबूबा को पहचानोगे कैसे? अंधेपन में तो प्रेम लगाया था, समझे कि नहीं? मेरे पास मूर्ति है उसकी। वो जो तुम्हारे कमरे में रखी है? अरे वो उससे तो क्या दुनिया की किसी औरत से नहीं मिल सकती। उसने खुद कहा था मेरे चेहरे से बिल्कुल मिलती है। अरे यार यूं ही बहलाया होगा तुझे प्रेम के मारे। उस वक्त कुछ कहने से मतलब हुआ करता है और क्या। मैं उसका चेहरा छूकर पहचान सकता हूँ। कुछ ठंडा है यार, समझे कि नहीं कि दुनिया भर की लड़कियों के चेहरे पर हाथ फेरते फिरो और चांटे खाते फिरो, रईस के बेटे होकर। मैं उसे सिर्फ आवाज से पहचान लूंगा हरी। जी हाँ, आवाज तब तुम्हें दीवारों से आने लगी है। उस दिन हुआ कि नहीं? अरे यार छोड़ो इन मजनू वाली बातों को। वो मुझसे नहीं छूट सकती। मैं रानी के बिना चैन नहीं पा सकता। लेकिन फिर उस बाल मुकंद वाली का क्या होगा? अब तो भगवान ने आंखें दी हैं, खुद परख लो, पहचान लो। मैंने पहचान लिया। मुझे फूटी हुई आंखों से मोहब्बत की रोशनी दिखलाने वाले का जादू मेरे सर चढ़ गया हरी। मेरे पास एक जगह थी, वो घिर गई। रानी की जगह अशोक की जिंदगी में और कोई नहीं पा सकता। मैं तो कह दूंगा साहू जी से। दरवाजा बंद करो। जी। क्या कहा तुमने? जी। बोलते क्यों नहीं? जी समझे कि नहीं? मैं कुछ नहीं समझा। है? किसकी लड़की बताई? मालिक। यानी यही ना कि अशोक एक माली की लड़की से प्रेम करता है? जी। गलत है ये बात। हो सकता है, लेकिन मुझसे तो उसी ने कहा था, समझे कि नहीं? बड़ी खराब आदत है तुम्हारी ये समझे कि नहीं कहने की। छोड़ दो इसे। जब उसने तुमसे कहा था तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मैंने तो बहुत समझाया ताऊ जी, लेकिन वो समझा ही नहीं। तुम झूठ बोलते हो। झूठ हो तो अच्छा ही है ताऊ जी, लेकिन डर लगता है आपसे कुछ कहते हुए। कमाल है, खता करते हुए डर नहीं लगता और मुझसे बातें करते हुए कांप रहे हो। मेरी कोई खता नहीं ताऊ जी, मुझसे तो ये मैं कैसे मान लूं कि अशोक मेरा बेटा होते हुए अपनी जात की परवाह न करे और मेरी इज्जत की परवाह न करे? कहां है वो? ऊपर। जाओ दरवाजा खोलो। ये तो जानते हो ना 15 साल से एक भले आदमी ने अपनी बेटी रोक रखी है तुम्हारे लिए। मेरे लिए नहीं, मेरी दौलत के लिए। यूं ही सही, एक अंधे आदमी के साथ अपनी बेटी का ब्याह करते हुए कोई कुछ तो देखेगा। अब मैं अंधा भी नहीं हूं और अब मेरे लिए आपको अपनी दौलत की नुमाइश करने की भी जरूरत नहीं बाबूजी। लड़की ने आधी उम्र गुजार दी है तुम्हारी तरफ देख देख कर। अब तुम्हारा इनकार उसकी जिंदगी नहीं बर्बाद कर देगा? मैंने उसे अंधों के एहसास की कसौटी पर जांचा है। ये लड़की अमीरी के नशे में चूर है बाबूजी, और मेरे खानदान के लिए बेमेल है। तुम खानदान की बात कर रहे हो? क्या अपनी हरकत से तुम खुद खानदान के मुंह पर ठोकर नहीं मार रहे? जो मैं सुन रहा हूं क्या वो सच है? ये सच है। मैं चांदपुर जा रहा हूं। ताऊ जी। वो कहीं मिल भी गई तो ये उसे पहचानेगा कैसे? जी समझे कि नहीं, कहता था कि मैं उसे आवाज से पहचान लूंगा। अजीब होती जा रही है कहानी मेरी और मेरे बेटे की। लाला बालमुकुंद आए हैं हुजूर। कह दो उनसे कि मेरे बेटे की आंखों में रोशनी लौट आई है। वो देखने गया है दुनिया को। मालिक। हाँ? मालिक, मैं वहीं आता हूँ। जी जाओ। ताऊ जी। हरी। जी। तुम उसके साथ जाओ बेटा। जी। दिल खो गया हमारा
वादों का जिन्हें कुछ पास नहीं, जाओ कि वही बेदर्द हो तुम, वादों का जिन्हें कुछ पास नहीं, हम हैं कि तुम्हारे वादों पर दुनिया को भुलाए बैठे हैं। वो पास नहीं मजबूर है दिल, हम आस लगाए बैठे हैं। बर्बाद है दिल, उजड़ा है चमन, बेरंग हुई फूलों की फबन। बर्बाद है दिल, उजड़ा है चमन, बेरंग हुई फूलों की फबन। बेकार उलझते कांटों से दामन को बचाए बैठे हैं। वो पास नहीं मजबूर है दिल, हम आस लगा। सो जा। अब मैं सीख रहा हूँ, छाती मैं सीख रहा हूँ। माफ कर दे रघुवीर, तू मेरे पीछे पीछे न फिरा कर इस तरह। ऐसी लगनी बात तो कहा मत कर जमुना जी, मैं तेरा दूल्हा हूँ, तू मेरी बहू बनने वाली है ना। तेरी अक्ल तो नहीं मारी गई लूलू? लूलू लूलू नहीं तो माँ तुझे फिर यहाँ लाई ही क्यों है यहाँ? हाँ? जरा लौंडिया से भी तो पूछ लो। आए हाय, तुम तो 4 दिन शहर में रह के फरंगी हो गए पूरे, लौंडिया से क्या पूछोगे? ब्याह तो उसी का होना है। अजी लौंडियों से कोई पूछता है हमारी बिरादरी में? मैं तो पूछूंगा ही। इसी का तो फल है, जब से वो मोटर लारी में से उतरी है तब से सारा गांव अंधे का नाम ले लेकर थुकथुका रहा है, उसकी तरफ को थुकरा करके। और देख लो, जो मैंने नाम लिया हो तो कब की उतरी हूँ उसमें से। खबरदार रघुवीर की माँ, जो मुझसे ऐसी बात निकाली। लोग मुझे पर तो थूक रहे हैं, तुम्हें क्या कसक है इसकी? तू यूं कह दे कि नहीं लगी अंधे के पीछे। क्यों कह दूं? मैं तो लगी और लगूंगी, तुम रोकोगी तो रुकूंगी भी नहीं। ए लो, गधे को दिया नोन, गधा कहे मेरी आंख फोड़े। एक तो निकाल के ले आई उन दुखों में से। मुझे तुम्हारी चालाकी मालूम हो जाती तो मैं पाँव भी नहीं रखती तुम्हारे घर में। कोई कसर है हम माँ बेटों की चाकरी में? हाथ बांधे खड़ा है मेरा रबगीरा। मुझे नहीं बलवाने हाथ किसी से। मैं चाहती हूँ किशनगढ़, अभी गाड़ी मंगवा दो। यहाँ नहीं मिलती गाड़ी वाड़ी, गांव गोठ में गाड़ी मंगवा दो। मिलती रघुवीर? बड़े नरम हाथ है तेरे। तेरे सिवा और कौन है जहाँ? मैं जानता था तू पहचानेगी एक दिन मुझे। एक काम कर दे मेरा। हुक्म लगा तू। एक गाड़ी ला दे कहीं से। अच्छा, किशनगढ़ जाऊंगी। तू चुकटी बजा, मैं अभी लाया गाड़ी। उल्लू के बच्चे, अपने आप को कुहाड़ी मत मार अपने खुरों में। आई, मर गई। रघुवीर, हाँ, तेरा बड़ा एहसान हुआ मुझे। मैं तो तेरा गुलाम हूँ। तू बहुत दूर आ गया, चल आओ। जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊँगा। बहुत दुखी मत कर, मैं तो वैसे ही सताई हुई हूँ। तू हाँ कर जा। जा, दादा अच्छा हो जाएगा तभी से पूछ के बताऊंगा। पक्की रही। अरे इसका तो आ गया वक्त। अब मैं क्या करूं? भैया, गाड़ी वाले, कुछ तो बता। इसे शहर ले जाके किसी अस्पताल में भर्ती करवा दे। शहर कैसे ले जाऊं? रेल न जाने कहाँ है। वो देख, लारी आ रही है, उसमें बैठ के उड़ जा। ओ गाड़ी वाले भैया। ओ गाड़ी वाले।
भैया ठहर जा 2 सवारी हैं इसमें। भाई, मैंने कहा बिरादर। कौन हो तुम? कहाँ के हो? चांदपुर का रास्ता यही। तुम चांदपुर के रहने वाले हो? यहाँ कोई जमुना रहती है? जमुना? तुम उसका घर जानते हो? हाँ हाँ। अरे हाँ हाँ हाँ, और तू चल इसमें आगे बैठना, जल्दी कर जल्दी कर। अरे आहा, आज तो पहले तूने हमारी बहुत मुश्किलें आसान कर दी। तुझे लड्डू खिलाएंगे, खाएगा ना? शाबाश। कौन सा जमुना का घर? यही है। तू जानता है जमुना को? हाँ। क्या बोला? वो तो गई। गई? हाँ, किशनगढ़। और दादा? वो भी गया। कहाँ? किशनगढ़। तो तू लाया क्यों हमें यहाँ? अबे तू तो कहता था जमुना का घर यही है। घर तो यही है, वो ब्याह कर आएगी ना यहाँ। अरे उतार दे इसे, बेवकूफ। चल बाहर, निकल बाहर, चल। सब करो बेटी, सब करो। जम्मू जमुना, मैं तुझको किस पर छोड़ जाऊं? कौन है यहाँ तेरा? फिक्र मत करो बाबा, इसका कोई नहीं होता, उसका परमात्मा होता है। कौन है भगवान? बाबा, ये राय साहब मुखलाल है। बिटिया, मेरी बच्ची। बाबा, जमुना, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? कौन संभालेगा मेरी बच्ची को? घबराओ नहीं, कौन संभालेगा? मैं संभालूंगा, मैं संभालूंगा तुम्हारी बच्ची को। अच्छा, बड़े आदमी, बड़े आदमी। रो नहीं बेटी। क्या है? उसकी आवाज। यहाँ से सीधे किसी पागलखाने चलें तो कैसा है? नहीं, जरूरी उसी की आवाज। एक एक करके मेरे सारे के सारे दांत निकलवाओगे क्या? मैं देखता हूँ। तुम ठहरो बाबा, फिर कहीं उलझ पड़ोगे, मैं देखता हूँ। बचपन जवानी जो मिलने लगे हैं, बचपन जवानी जो मिलने लगे हैं, मौसम बिना फूल खिलने लगे, फूल खिलने लगे हैं।
वो नैनों में आए, रजनी मेरे सपने नए रंग लाए, नए रंग लाए। रजनी से वो नैनों में आए, मेरे सपने नए रंग लाए, नए रंग लाए। नाजों के पाले हैं मेरे सपने, नाजों के पाले हैं मेरे सपने। देखूं तो मुश्किल दिखाऊं तो मुश्किल जाऊं, तो मुश्किल न जाऊं तो मुश्किल। उनके बुलावे पे डोले मेरा दिल। गाना सिखा सिखा के कोयल बना दी चुड़ैल। मैं रजनी रजनी पुकार रही हूँ, वो पुह पुह पुकार रही है। जिले भर में ऐसी गाने वाली बिटिया और है क्या किसी की? तुम ही बताओ। जब तक कोई हाथ पकड़ने वाला भी नहीं मिलता। जरा सब्र करो, कोई कंदसिया मिल गया तो इसके हाथ नहीं पाँव पकड़ लेगा। अगर अब की लड़का ढूंढे बगैर वापस आए तो मैं उसे जहर पिला दूंगी अपने हाथ से। उलझी है कांटों में हाय चुनरिया, उलझी है हाय राम मेरी चुनरिया। छोड़ूं तो मुश्किल छुड़ाऊं तो मुश्किल जाऊं, तो मुश्किल न जाऊं तो मुश्किल। उनके बुलावे पे डोले मेरा दिल। जाऊं तो मुश्किल न जाऊं तो मुश्किल जाऊं। आवाज पाई है, शाबाश है तेरे माँ बाप। पापा जी, पापा जी। क्यों बेटी, क्या बात है? कोई सांप आप है क्या? वो देखो आदमी छुपा हुआ है। आदमी? जरा कोई बात नहीं, आप बुजुर्ग आदमी, एक और बात। एक और। बस अब मैं जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? भले आदमी का दुनिया में टोका ही हो गया। अरे साहब, मैं भले माँ बाप का बेटा हूँ। ये तो सुनिए पापा जी, सुनिए। पापा जी, पापा जी पहले सुन लो क्या कह रहा है बेचारा। नहीं, पहले मारेंगे। पापा जी सुनिए, सुनिए भले। ये लो, ठोक पीट लो जल्दी से, नहीं तो रेल छूट जाएगी। सर तोड़ दे। मार जाऊंगा। तुम कौन हो जी? जी हम लोग मुसाफिर हैं, ये मेरा दोस्त। अच्छा जी, चोर चोर मुखेरे भाई, ये सोचा होगा ये गद्दी बांध के फेंक देगा और तुम न पकड़ोगे। जी ऐसी बात नहीं, हम तो एक लड़की की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। तो हमारी लड़की पसंद आई तुम्हें? जी पसंद कैसे आए, हम तो उस लड़की को चेहरे से नहीं सिर्फ आवाज से पहचानते हैं। तो मेरी आवाज पसंद आई तुम्हें? जवाब तो इस बात का, यानी यूं कहो कि मेरी लड़की की आवाज सुनकर अंदर घुसाए तो जी समझे कि नहीं? समझ गए, हाँ तुम सही समझ गए, शाबाश है तुम्हें। दोस्ती का हक इसी तरह निभाया करते हैं। एक बार हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। शादी से पहले इनके रजनी की माँ के पीछे हम लगे हुए थे, जब ये इतनी बड़ी नहीं थी। प्रेम कहानी सुनाने लगोगे तो रेल निकल जाएगी। हाँ भाई, ये बड़ी मुसीबत है, रेल निकल जाएगी। क्यों जनाब, जहाँ आसपास कोई दूसरा किशनगढ़ भी है? ये आपको किसी रेल बाबू या डाक मुंशी से पता चलेगा। चलो समझे कि नहीं? मेरा गाना बहुत अच्छा लगा तुम्हें? मेरा रोना बहुत अच्छा लगा तुम्हें? मैं फिर गाऊं? मैं फिर रोऊं? तुम नाराज होकर जा रहे हो? कुछ निशानी से देते जाओ। अरे ये क्या, पिता वो और रोई तू? अम्मा, सुर को समझने वाला एक तो आदमी मिला, वो भी हाथ झटक कर चला गया। चलो, रेल निकल जाएगी तो दूसरा भी नहीं मिलेगा। अशोक की कोई चिट्ठी आई? जी नहीं, बाल मुक्त करता है। फिर देखे। मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा
दीवानी मेरी पागल प्रीत लिए रे मैंने दो नैनों के दीपक लिए संजोए तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। बहुत अच्छा भजन गाती हो। मैं थोड़ी देर के लिए दुख भूल गया अपना। मुझे गाना तो नहीं आता रहता। तुम मुझे राय साहब ना कहा करो, बाबूजी कहा करो, जैसे सब लोग कहते हैं। क्या कहा करोगी? बाबूजी। बिल्कुल इसी तरह बुलाती थी वो। मेरी एक बेटी थी, इतनी ही बड़ी जितनी कि तुम हो। मैं तुम्हें किरण कहा करूंगा, समझी? मैं तुम्हें किरण कहा करूंगा। रो मत, वो कभी नहीं रोती थी, बड़ी समझदार थी। डॉक्टर साहब आए हैं। भवानी, हमारी किरण हमें वापस मिल गई। याद है ना किरण? हाँ मालिक, पहले बहुत खिलाया फिर बहुत रोया। बस अब बहुत खिलाओ और बहुत हंसो। इसके लिए वही दर्जी बुलाओ, वही नौकरानियां रखो, वही सब इंतजाम करो याद कर करके, समझे? मैं जरा डॉक्टर साहब से मिल लूं। डॉक्टर साहब से मिल लूं। ये ठीक सलाह दिया। प्राइवेटली पढ़ा लिखा कर सोशल साइंस का कोर्स पूरा कराने के लिए किरण को मैं मुंबई भिजवा देता हूँ। जी बिल्कुल ठीक ख्याल होगा आपका। किरण के साथ जाने के लिए उम्दा की कंपेनियन तलाश करो। जी आज ही इंतजाम होगा। बस हाँ, और मुंबई लिख दो कि उसके लिए एक मकान का इंतजाम कर लें। जी बहुत अच्छा हुजूर। भवानी, ओ भवानी, भवानी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं उसे खुद ही कह देता हूँ। कोई बात नहीं। क्यों रोती हो? रो मत, मुश्किल से 1-2 साल बाहर रहोगे, दिनों की तरह बीत जाएंगे। खूब पढ़ो लिखो, ऐसी हो के आओ कि हमें पहली किरण याद ना आए। कहो, ऐसा ही करूंगी, कहो। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। बंबई को लिख के देता हूँ, गाना सिखाने वाली आ जाया करेगी, खूब सीखना। जब वापस आओ तो हमें भजन सुनाया करना। सुनाओगी ना? अच्छा, चलो तैयार हो जाओ जल्दी से। इंतजार तू न मिला, बाहर आए तो जाने बाहर तू न मिला। भूली जात जमाने में कुछ कमी सी मिली, जला चिराग तो महफिल बुझी बुझी सी मिली तो रोशनी, लेकिन घुटी घुटी सी मिली। सिमट रह गई दिल की पुकार, तू न मिला। तेरी तलाश में मायूस सुबह शाम गए, मेरी नजर से गुजर सैकड़ों मुकाम गए। फिजा के हाथ बारों के भी काम गए, ये सितारों के घूंघट उठा। मालूम सुख किसे कहते हैं। अशोक की आंखें लौट आई थी, मैंने समझा दुख ने दामन छोड़ दिया। डॉक्टर साहब, मेरा दिन आ गया है,
लेकिन शौक नहीं आया। साहब, मैंने आज फिर तार दिलवा दिया। तार तो कई जा चुके हैं, लेकिन वो नहीं आया, नहीं आया। खतरा है जी। किरण की कोई चिट्ठी आई है? जी हाँ, आई। क्या लिखा है? तरक्की की रिपोर्ट लिखी है। तंदुरुस्ती तो ठीक है ना? जी हाँ, और ये लिखा है कि 11 तारीख को रेडियो पर गाऊंगी। किरण ने लिखा है 11 तारीख को गाएगी? हाँ हाँ, रेडियो पर। ऐसा है, आप लेट जाइए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। मैं मालूम सुन भी सकूंगा कि नहीं? चिट्ठी क्यों ना सुन सकेंगे आप? कुल खतरा है जी। और कुछ? जी हाँ, और लाला बाल मुकुंद ने शादी की तारीख तार से मांगी है। शादी? अशोक की? देखा नहीं तुमने? अच्छे तो हो जाएंगे ना? तुम क्यों पूछते हो? डॉक्टर, अगर उनकी तकलीफ का कुछ एहसास होता तो तुम खुद उनकी तकलीफ का सामान पैदा न करते। तुमने कभी अकेले बैठ कर ये भी सोचा है कि तुम्हारे बाप ने कितनी कुर्बानियां की हैं तुम्हारी आंखें खराब होते ही ठीक जवानी में उनकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया। अपने तमाम गमों को उन्होंने तुम्हारी और तुम्हारी बहन की मोहब्बत में बोला। किरण की मौत और तुम्हारे अंधेपन का सदमा ही उनके लिए कुछ कम न था। फिर कहीं दूसरी औरत घर में आकर तुम्हें तकलीफ न पहुंचाए, इसलिए जिंदगी भर उन्होंने शादी नहीं की। न जाने उनकी कितनी खैरातों और कितने आंसुओं से पसीज कर भगवान ने तुम्हें आंखें लौटा, मगर आंखें खुल जाने के बाद भी तुमने उनके दुखों को न देखा। तुमने ये कभी जाना ही नहीं कि इतने कमजोर बाप के दिल में अगर ये चाहत वो अपने बेटे को फलता फूलता दे, उसकी शादी कर, उसके बच्चों को अपनी गोद में बिठा कर अपनी जिंदगी की बची खुशी घड़ियां खुशी से गुजार दे, तो ये कुछ ज्यादा चाहत नहीं। गानों की तरह दुनिया भर में तुम किसी आवाज के पीछे मारे मारे फिर रहे। तुम्हें ये ख्याल ही नहीं है कि तुम्हारे अपने घर में भी एक ऐसी आवाज मौजूद है जिसकी ताकत दम बदम कम हो रही है और जो किसी वक्त भी तुम्हारी दास्ती के बोझ से दबकर बंद हो सकती है। अशोक आ गया ताऊ जी। अशोक आ गया। अशोक आ गया? मैं आ गया हूँ बाबूजी, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दीजिए। अशोक, मुझे हुक्म दीजिए बाबूजी कि आपकी खुशी के लिए मैं क्या करूँ। अशोक, मुझे उठाओ, मुझे उठाओ। बेटा, मैं बीमार आदमी, बिना शोर शराबा किए यहाँ से चले जाओ और बाल मुकुंद की लड़की को ब्याह कर घर में ले आओ। मरने से पहले मैं इस घर को आबाद देखना चाहता हूँ। जाओ, जाओ। 61.98 और 41.44 मीटर पर हम बंबई से बोल रहे हैं। अब आप कुमारी किरण से एक भजन सुनेंगे। भजन के बोल हैं, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने। ये क्या हुआ डॉक्टर साहब? जी कुछ हिचकियां सुनाई दे रहा है साहब।
क्षमा कीजिए, कल पुर्जों की खराबी के कारण आप कुमारी किरण का गाना न सुन सके। वो अपना भजन फिर शुरू करती है। कुमारी किरण। स्वर्णाभरणभूषितां माङ्गल्यं कण्ठे बध्नामि सुभगे त्वञ्जीवशरदशतं कन्यां कनकसम्पन्नां स्वर्णाभरणभूषितां आपको जवाब देना पड़ेगा इस बात का। आपको जवाब देना पड़ेगा इस बात का। मैं पागल हूँ क्या? यही बताओ करने के लिए शादी करने की मेहरबानी की है आपने। मैं क्या करूं कमला? सिर्फ क्या करूं कह देने से क्या होता है? ऐसी बेजा हरकत की है आपने कि मेरे माँ बाप को बिरादरी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आखिर किस वजह से ये नाटक किया आपने फेरों के वक्त? खामोश। अच्छा, आप क्या समझते हैं मैं आपकी घुड़कियों से डरकर कोने में सुकड़ कर बैठ जाऊंगी? मैं कोई खरीदी हुई अनपढ़ गंवार घूंघट में मुंह छिपाकर बैठने वाली बहू नहीं। मैं कोई भी बेजा बात बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो किसी की हो। हो रही थी बहुरानी, इसलिए खाना ले आया हूँ। बाबू साहब कहाँ है? वो बड़े सरकार के पास बैठे हैं, वो नहीं खाएंगे। वो नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। आज की रात के बाद से नई जिंदगी का सवेरा होगा बहुरानी,
ये रात हंस खेल कर गुजारूं। बदतमीज। मेरे बाप के बराबर है जिसके मुंह पर तमाचा मारा है तुमने। तो क्या हुआ? तुमने मेरे बाप के मुंह पे मारा था। बदला लिया तुमने? क्यों ना लूं? बदला न लेने लायक तुमने कौन सा बर्ताव किया है मेरे साथ? शाम से बैठी खाने का इंतजार कर रही हूँ, अब आधी रात को खबर आती है कि आप खाना ही नहीं खाएंगे। क्या ये मतलब है कि तुम घर के नौकरों पर हाथ उठा? आखिर क्या वजह है इसकी कि शादी की घड़ी से ही आप मेरी बेइज्जती करने पर उतारू हूँ और मैं खामोश? कमला, बाबूजी की तबीयत खराब है। खराब है तो मैं क्या करूँ? हुक्म हजूर। क्या हुक्म दूं? अपने ही हुक्म से अपने बेटे को फांसी दिए बैठा हूँ। कहाँ है भवानी? कहाँ है? बेटी कहाँ गई यहाँ से? मुझे नहीं मालूम। भवानी, बाबू, बेटी कहाँ गई यहाँ से? यहीं थी बाबू। बेटी कहाँ? कमला, मुझे नहीं मालूम। मूर्ति रखी थी यहाँ? मूर्ति कहाँ गई यहाँ से? मूर्ति कहाँ है कमला? मूर्ति कहाँ है मेरी? भवानी, मालिक, ये पेट उठाकर बराबर के कमरे में ले आओ। जी। ठहरो, इधर आओ। सरकार ये पलंग। बहुरानी? क्या बहुरानी बहुरानी करता है? सरकार ये पलंग यहाँ से। ये काम मैं अपने हाथों से नहीं करूंगा हुजूर। क्या कहा? नहीं करेगा? नहीं सरकार, मैं नहीं करूंगा। जी हुजूर। तुम यही ठहरो, हम खुद चले जाएंगे। बहुत अच्छा। गाड़ी ला। गाड़ी तो हुजूर छोटे सरकार लेके गए। तो दूसरी गाड़ी ला। लाओ सरकार। कहाँ हुजूर? उस गाड़ी के पीछे। हुजूर, जल्दी चलता है या नहीं? हुजूर मालिक नाराज हो। मालिक का बच्चा चलता है या नहीं? हरी, दिल चाहता आंखों को इन सुराखों से निकालकर इस बाग की मिट्टी में दबा दूं। अब इन पुरानी बातों को भूल जाओ, समझे कि नहीं? दिल एक तरफ कर लो। और फिर उसकी शक्ल तो तुमने देखी नहीं, और जब ये बात है भैया तो औरत औरत एक सी। ये गलत बात है हरी, मैंने देखा था उसे, इसकी एक भी बात उससे नहीं मिलती। इस तरह एक की जिंदगी तो शायद तुम बर्बाद कर चुके, अपनी कर रहे हो और इस कमला देवी की करके रहो, समझे कि नहीं? भैया मेरे, अब तो तुम इसको निभाओ, चाहे रानी कह के चाहे जमुना कह के। ये नहीं हो सकता हरी, इस औरत के सीने में न अपना दिल है, न दूसरों के दिल को समझ सकने का दिमाग है। ये औरत औरत नहीं बल्कि एक चलती फिरती पत्थर की चट्टान मालूम होती है मुझे। मैं तो दे चुका उस फूल वाली को, अब अगर वो नहीं है तो मैं कंगाल हूं। उसकी याद के बगैर चलने के लिए एक सांस भी नहीं है मेरे पास। उसकी आवाज हमेशा मेरे कानों में गूंजा करती। चलते फिरते मुझे ऐसा महसूस हुआ करता है कि वो हर वक्त मेरे साथ साथ चल रही है। आपने बुलाया था बाबूजी? हाँ बेटा, ये खत दिखाना था तुम्हें। किसका? पढ़ लो, अब थोड़ी थोड़ी पढ़ने लिखने की प्रैक्टिस बढ़ाते चलो। किरण का है। किरण का?
हाँ। आपने कभी जिक्र किया? जिक्र कैसे करता बेटा, मुकद्दर ठोकने से फुर्सत भी तो मिले। इस लड़की को देखकर मुझे अपनी किरण याद आ गई बेटा। वैसा ही चेहरा, वैसी ही आवाज, उतनी ही छोटी, उतनी ही भोली भाली। मैंने इसका नाम भी किरण रख दिया। ये एक भजन गाती है बेटा, जिसे सुनकर मेरा कलेजा ठंडा हो जाता है। भजन? शायद वो भजन तुम भी जानते हो। कभी कभी मैंने तुम्हें वैसा ही कुछ बजाते सुना है। मुझे? हाँ। भजन? हाँ, जिस दिन तुम्हारी शादी हुई थी वो रेडियो पर भी गाई थी। उसने रेडियो पर गाया था? उसका असली नाम क्या था? असली नाम तो याद नहीं, हम उसे किरण ही कहते आए हैं। किसकी थी वो लड़की? ये तो अस्पताल में लिखा होगा, लेकिन वो उसका बाप नहीं, दादा था, दादा। दादा? कहाँ का था वो? बिशनपुर या किशनपुर या किशनगढ़? क्या हुआ है बेटा? ये वही है, जरूर ये वही है जिसे मैं ढूंढता फिर रहा हूँ। क्या? बहुरानी ने बाबू की एक मिट्टी की मूर्त धरती पर पटक कर फोड़ दी। क्या? अशोक, अशोक, वहां ना जाना बेटा, कहीं घर की आबरू चौराहे पर ना आ जाए। तू सच कहता था बेटा, ये मदहोश लड़की तेरे और तेरे खानदान के लिए बेजोड़ है। जिस चीज का खोज तूने अंधा होते हुए देख लिया, मैं इन आंखों से न देख सका। मैंने तेरे बाप होते हुए तुझे जीते जी नरक में ढकेल दिया। अब मैं तुझसे कैसे माफी मांगू अशोक, कैसे माफी मांगू? आपको अपने बेटे को नरक में धकेल देने का अख्तियार था, पर दूसरे की बेटी पर बिजली गिरा देने का अख्तियार आपको किसने दिया था? बेजोड़ लड़की को अपने खानदान में शरीक करने के लिए आप ही तो उसके बाप के पीछे पीछे फिर रहे थे। अगर बेटे को किसी कमीनी मालन से लगाव था तो मुझे ब्याह कर लाने की आपको क्या जरूरत थी? हरी, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम बाबूजी का जरा ख्याल रखना। ये तार जल्दी भिजवा दो, अर्जेंट। जी। ये क्या कर रही है किरण बिटिया? बहुत अच्छा, तुम तो एकदम बदल गई। ये है किरण बिटिया भैया जी, मैं राय साहब का भतीजा हूँ, समझे कि नहीं? मेरा नाम हरी है। जी? जी हरी। कौन? कौन हो जी तुम? कौन हूँ मैं? पहचाना नहीं मुझे? सर, मैं नहीं पहचानता, मैं जानता। पापा जी, देखो वो खड़ा है, तुमने हाथ पकड़ा तो हाथ झटक कर छुड़ा लिया और किसी और से बातें कर रहा है। अच्छा, तुम सामान लेके आओ। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, तो समझे कि नहीं, ताऊ जी से आपका नाम सुना था। वहां से तो बच के निकला है बच्चा जी, अब यहाँ आगे ये समझा होगा, आगे किले में अब कौन ढूंढ सकता है? कौन है आप? मैं आपको नहीं पहचानता। नहीं पहचाना? भूल गए किशनगढ़ का झटका? पहचाना नहीं तो यहाँ स्टेशन पर क्यों आए? मैं आपके लिए नहीं आया, इनके लिए आया। इनके लिए? चुप करो जी से। ये कैसे चुप हो जाएगी? तुम्हें तो बोलना सिखाया इसे। कौन है ये तुम्हारी? जवाब दो जी। ये वो है ना, वो मेरे ताऊ जी राय साहब मोहनलाल, ये उनकी बेटी है।
मुंह बोली। नमस्ते। माफ कीजिए, किसी बात का ख्याल न कीजिए, सफर में गलतफहमियां हो जाती हैं, हमें तो इनसे सुलटना है। चलो जी, सामान उठाओ। कहाँ ठहरेंगे आप? जहाँ ठहराओगे वहाँ ठहर जाएंगे। रुई से ही देखा जाएगा, समझे कि नहीं? मैं तो कह दूंगा ताऊ जी से। आइए। जीती रहो। बापू जी, आपकी तबीयत खराब है। अच्छा, तुम आ गई, तुमने अच्छा किया। आपने मुझे लिखा क्यों नहीं? मैं आ जाती तो आपसे। अब भी मौका है बेटा, अब भी मौका है। नमस्ते जी। नमस्ते। मैंने इन्हें नहीं पहचाना बेटी। कौन है ये हरी? ताऊ जी, समझे कि नहीं? बिल्कुल कुछ नहीं समझा। जी, समझे कि नहीं? अरे कुछ समझाओ तो समझूं। जी। हाँ? जी, समझे कि नहीं ताऊ जी? क्या समझाऊं? बात ये हुई कि अशोक की आंखें अच्छी हो जाने के बाद हम उस लड़की की तलाश में इसका पीछा कर रहे थे, और ये मालूम करके कि ये लड़की वो नहीं है, अशोक तो बच गया और ये सारे का सारा खानदान मेरे पीछे पड़ गया। भाने, सरकार, भाने, बिटिया को ले जा, सफर की थकी हुई है। ऊपर मत ले जाना, अशोक की माँ का कमरा खोल देना। जी आओ बेटी, आओ बिटिया। मजा अच्छा है। आइए आइए, आप भी तशरीफ लाइए। आइए। भवानी। हाँ बिटिया। छोटे बाबू पहले अंधे थे? हाँ बिटिया, एक दिन राम जी ने मोटर से टक्कर लगा दी, ऑपरेशन हुआ और एकदम अच्छे हो गए। अब वो कहाँ है? देखो ये कैसी बात हुई, पहले तुम आई तब भी वो परदेश गए हुए थे, और अब आई हो तो अब भी न जाने कहाँ चले गए। परदेश से आए तो शादी हो गई, और उसमें तुम आ न सकी। शादी? हाँ, शादी उसी दिन तो हुई है जिस दिन तुमने रेडियो पर गाया है। उन्होंने सुना था? ससुराल में ही सुना होगा। बिटिया रानी, ये कमरा बड़ी सेठानी का है। जिस दिन से वो सेठानी किसी को कदम नहीं रखने दिया बड़े सरकार ने, तुम बड़ी भाग्यवान। बिटिया, अरे जीवा, बिटिया रानी, जरा भीड़ कम करा दीजिए। पर बड़े एहसान किए। अगर मेरे जरिए कुछ गम बच सकता तो हुक्म दीजिए। एक बात बताओगी? जी। सोगी? जी। क्या तुम मेरे अंधे बेटे को पहले से जानती थी? नहीं। क्या उसे तुमने कभी नहीं देखा? नहीं। और उसने? वो तो अंधे थे ना। मैं साफ ही पूछता हूँ, क्या तुम वो तो नहीं हो जिसके लिए मेरा बेटा दीवाना बना फिरता है? नहीं। तो तुम्हारा नाम क्या है? किरण। किरण? किरण, बेटी किरण, मेरी वापस मेरी बेटी भगवान ने। वो भजन सुनाओगी बेटी?
बहुत दिन हो गए सुने हुए। जरा तबीयत ठीक नहीं थी बाबूजी। ओ, बुढ़ापे में कैसी खुदगर्जी और लालच के साथ सुख टटोलता है आदमी। कोई बात नहीं, सो जाओ। जब अच्छी हो जाओ तब सुनाना। अब सो जाओ बेटी। अशोक, तुम कहाँ चले गए थे बेटा? मुझसे कह के चले जाते। हाँ, किरण आ गई है। ये वो लड़की नहीं है, तुम्हारा ख्याल गलत है? तुम खुद उससे मिल लेना। अभी वो सोई हुई है, उसकी तबीयत खराब है, समझे? आओ मेरे साथ, आओ बेटा। रानी। नहीं, मैं रानी नहीं हूँ, मैं किरण हूँ। अभी तुम वही गाना गा रही थी। नहीं, मुझे गाना नहीं आता। मैं तुम्हारे चेहरे पर हाथ रखकर देखूंगा।
हमें किसी ने बताया तक नहीं कि उनको ऐसा हो गया। कुछ सूझा नहीं बहू रानी उस वक्त। अच्छा मैं देख लेती हूँ। किरण बीबी, किरण बीबी, किरण बीबी, किरण, अरे इस तरह क्यों बैठी हो अकेले? तबीयत कैसी है तुम्हारी? मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो जैसे किसी गैर की तरफ देखा करते हैं? पहचानती हो ना मुझे? नौकर भी कैसे बेहुदा हैं इस घर के। किसी ने मुझसे कहा तक नहीं कि तुम आई हो। भला ये भी कोई भूलने की बात थी? मुझे मालूम होता कि तुम आई हो तो मैं तुम्हारे तकलीफ आराम देखती, तुम्हें अपने कमरे में रखती, वहां बातें करते, दिल बहलता। बड़ी फीकी फीकी दिखती हो। क्या हो गया था बेबी तुम? चलो तुम्हें अपने कमरे में ले चलो। अरे भाई तुम्हें नहीं मुझे तसल्ली होगी। चलो तुम्हें मूर्तियां दिखाऊंगी। आंखें अच्छी हो जाने के बाद कैसी अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाने लगे हैं वो। तुम चुप क्यों हो जाती हो? मैं तो बातें करने आई थी तुम्हारे साथ। मूर्तियां वो तब भी बनाते थे जब वो अंधे थे। मुंह पे हाथ फेरते जाते थे और मूर्तियां बनाते जाते थे। अरे तुम क्यों रोने लगी? मैं तो हंसने आई थी तुम्हारे साथ। मैंने सुना है मेरे पतिदेव और ससुर पर तुम्हारा बहुत जोर चलता है। मेरी सिफारिश कर दो, मुझसे भी मुस्कुरा के बोल लिया करे। अरे हरकत मत करो बीबी, तुम्हारी तबीयत खराब है। पानी। क्या कहा? पानी। क्या कहा? पानी। पानी? पानी तुम्हें मैं पिलाऊंगी। सुना तुमने? मैंने तुम्हारी जान लेने के लिए तुम्हारे पीने के पानी में जहर मिलाया था, लेकिन तुम बच गई और मेरा पेट खुल गया। इस वक्त घर का घर मेरी बदकारी का चर्चा कर रहा है और थोड़ी देर में शहर का शहर करेगा। लेकिन तुम क्या ये समझती हो कि मैं इस बदनामी से डर कर चुपचाप अपने आदमी को तुम्हें सौंप दूंगी? तुम क्या ये समझती हो कि तुम मेरे माल पर फन फैलाए बैठी रहोगी और मैं तुम्हें दूध पिलाती रहूंगी? अंधे की कहानी की हीरोइन तुम नहीं हो फूलवाली, मैं हूं। नहीं बेटा, जहर नहीं होगा। कहीं भले घरों में ऐसी बातें होती हैं। हरी, इस पानी को अस्पताल ले चलें, डॉक्टर अहुजा के पास। अरे ठहरो बेटा। नहीं हरी बेटा, अगर कहीं जहर निकल आया, चार आदमी सुनेंगे, मट्टी खराब हो जाएगी। निकलेगा ही। मैंने खिड़की में से देखा, चोरों की तरह यूं देखा और झट से डाल दिया। मैं सब जानती हूँ, कमला दीदी ने किरण की जलन के मारे डाला होगा। ऐसे ही है वो। किरण बेबी के कमरे से धुआं धुआं निकल रहा कमला, रानी, कमला।
सुनाऊं गाना? समझे कि नहीं, कमाल है, हर वक्त बेवक्त की लापती रहती है। वो एरी मैं तो प्रेम दीवानी बेवक्त की है। गलत। मान जाओ, पापा जी इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। चल मान गया, तेरी वजह से बहुत बड़ा काम हुआ है, समझे कि नहीं? समझ गई। कोई बात नहीं राय साहब, घबराने की कोई बात नहीं। अशोक की आंखें अब ठीक हो ही जाएंगी। जी हाँ, आइए। मुझे आंखें नहीं चाहिए, मुझे आंखें नहीं चाहिए। आंखें खोलकर मैंने जो तमाशा देखा वो बहुत दर्दनाक था। उसने मेरा दिल दुखा दिया। अब मैं कुछ नहीं देखना चाहता। बाबू, मुझे न देखना चाहती हूँ तो मैं जाऊँ? नहीं रानी, ऐसा ना करना। अब इस बाहर की बर्बादी बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है मुझ में। मैं मर जाऊंगा। बाबू, मैं तो प्रेम दीवानी में